जय हिंद दोस्तों। मैं आपके सामने एक नई वीडियो लेके हाजिर हुआ हूं। हम अपनी सीटिंग अरेंजमेंट की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए क्वेश्चन लेके आएंगे। पैरेलल बेस सीटिंग अरेंजमेंट है जो कि बहुत अच्छा है, आप इसे करिए। पहले मैं बेसिक तरीके बताऊंगा, फिर मैं बताऊंगा कि इसको करना कैसे है, क्योंकि हमें सभी तरह के स्टूडेंट्स के लिए देखना है। चलो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या कहता है क्वेश्चन जो भी कह रहा है उसके अकॉर्डिंग ही हम करते जाएंगे। हम इनको शॉर्ट नेम में लिखेंगे क्योंकि बार बार हमें क्वेश्चन ना पढ़ना पड़े, ठीक है। तो ये चीज आपको समझनी होगी। चलिए देखिए क्वेश्चन क्या कहता है। 10% ABCD PQRST, ठीक है। 10% ABCDE and PQRST were sitting in two rows such that ABCDE were in row 1 facing south, ठीक है। ये क्या कह रहा है कि 10 पर्सन्स हैं जो कि नॉर्थ और साउथ फेस कर रहे हैं, ठीक है। हमें बता दिया, ठीक है। तो हमने डायग्राम के अकॉर्डिंग हमने क्या बना लिया, 1 2 3 4 5 और 1 2 3 4 5। हम बेसिक वाले बच्चों के लिए जैसे कि दो डायग्राम बना ली हमने, ठीक है। दो डायग्राम बना ली जिससे उनके लिए सूटेबल हो। हमें पता चल गया कि ABCDE साउथ देख रहा है, क्वेश्चन में दिया हुआ है, एंड PQRST नॉर्थ देख रहा है। हमने अपने कंफर्ट के लिए हमने ये बना लिया कि ABCD हमें डायरेक्ट दिखाई दे कि ABCD, क्योंकि हम शॉर्ट जब नोट करेंगे यहाँ पे शॉर्ट्स में तो हमें दिख जाएगा कि A साउथ देख रहा है, C साउथ देख रहा है, ठीक है। आप समझ गए। अब चलिए देखते हैं शॉर्ट में क्या क्या लिखना है। कह रहा है कि PQRST वर इन रो सेकेंड फेसिंग नॉर्थ, ठीक है। समझ गए हम। ये रो 1 है, ये रो 2 है, ठीक है। रो 1 है और ये रो 2 है। अब क्या कहता है, I was facing A and was third to the right of Q। R कहां पर है, R नीचे है ना। R साउथ देख रहा है तो हम पॉइंट वाइज लिखेंगे। R was facing A, देखो फेस का अपोजिट का साइन आपको यही बनाना है, जैसे ये फेस कर रहा है। R was facing A and third to the right of Q। तो Q के थर्ड राइट में मतलब Q यहां होगा इसके बगल में, फर्स्ट सेकंड और थर्ड राइट, क्योंकि R नॉर्थ देख रहा है, Q भी नॉर्थ देख रहा है। नॉर्थ के फर्स्ट सेकंड थर्ड राइट, क्योंकि हमारा राइट ये होगा, ठीक है। ये हो गया पॉइंट 1। पॉइंट 2 क्या कहता है, E was second to the right of C। C के सेकंड राइट में है E। C के सेकंड राइट में who फेस T। C किसको फेस कर रहा है, T को फेस कर रहा है। और C क्या है, C डाउन देख रहा है, ठीक है। ये समझ आ गया हमें, इसलिए हमने C को ऊपर लिखा है क्योंकि C साउथ देख रहा है। क्या कह रहा है, E was सेकंड टू द राइट ऑफ C। C के सेकंड राइट। अब देखिए अगर C नीचे की तरफ देख रहा है तो इसका राइट ये होगा, क्योंकि C अगर डाउन देख रहा है तो इस पॉइंट से राइट साइड यही हुआ। तो C के सेकंड राइट, फर्स्ट राइट और सेकंड राइट कौन है, E फेस कर रहा है ना। ये तो कह रहा है E है C का सेकंड राइट। अब S was to the immediate left of P। P के इमीडिएट लेफ्ट में कौन है, थर्ड पॉइंट क्या कह रहा है, P के इमीडिएट लेफ्ट में कौन है, S। देखो अगर P नॉर्थ की तरफ देख रहा है, इसके अकॉर्डिंग P सेकंड रो में है जो कि नॉर्थ देख रही है, तो P के इमीडिएट लेफ्ट यही होगा। हमने शॉर्ट में लिख दिया P के इमीडिएट लेफ्ट में कौन है, S के इमीडिएट लेफ्ट में कौन है, P है, ठीक है। क्या कह रहा है, S was the immediate left of P, ठीक है। S was the immediate left of P, ये डायग्राम बन गई। फोर्थ पॉइंट क्या कहता है, D was seated opposite to S। D was seated opposite to D was, P किसके अपोजिट बैठा है, S के अपोजिट। ये पॉइंट भी हो गया हमारा, ठीक है। अब क्या कहता है देखते हैं। चलिए फ्रेंड्स पॉइंट्स तो हो गए हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं कि इन्हीं, देखिए ये बहुत ज्यादा नहीं है, बहुत ही कम है, इनको ही हमें सेटल करना है इन 5 में, ठीक है, कि कौन पर्सन कहां बैठेगा सीधे सीधे। अब देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। कुछ पॉइंट छूटा तो नहीं है ना, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब हम कौन सी कंडीशन पहले लेंगे, हमने कंडीशन लिख ली है, ज्यादा कंडीशन नहीं है, 5 ही कंडीशन है, 1 2 3 4 ही कंडीशन है फ्रेंड्स। तो सबसे पहले हम कौन सी कंडीशन लेंगे जिससे हमें सूटेबल लगे। तो सबसे पहले जैसे कि आपको दिख रहा है Q के सेकंड राइट में, फर्स्ट सेकंड थर्ड राइट में आ रहा है, इसका मतलब एक बार Q यहां आ जाएगा और एक बार Q यहां आ जाएगा, तभी तो फर्स्ट सेकंड थर्ड राइट में R हो जाएगा। जैसे एक बार मैंने Q यहां मान लिया, एक बार Q यहां मान लिया और एक बार Q यहां मान लिया, ठीक है। Q के फर्स्ट सेकंड थर्ड राइट में R है, R A को फेस कर रहा है। Q के फर्स्ट सेकंड थर्ड राइट में R है,
देखिए आर है, आर किसको फेस कर रहा है, ए को फेस कर रहा है, हो गया। अब जैसे जैसे होता जाए आप उस कंडीशन को काट दो, जैसे ही कट गई। अब क्या बोल रहा है, अब एक इंपॉर्टेंट चीज आपको देखनी है, पी के इमीडिएट लेफ्ट में ऐसे कौन सी कंडीशन लिख सकते थे हम, यही लिख सकते कि दो लो एक साथ चाहिए तो, और पी नीचे आ रहा है, पी के इमीडिएट लेफ्ट एस मतलब पी के इमीडिएट लेफ्ट एस, यही बचा है ना। तो पी क्यू आर एस टी अपना ये हो जाएगा, और टी को कौन फेस कर रहा है, सी फेस कर रहा है, सी के लेफ्ट में, सी के राइट में कौन होना चाहिए, ई। तो फर्स्ट राइट मतलब ये गलत हो गया, क्योंकि सी के राइट में तो कोई खाली जगह ही नहीं है, सी का राइट हो ही नहीं सकता है, इसलिए यही कंडीशन आपकी सही है कि P, देखिए दो जगह खाली है और 2% ये चाहिए, P के इमीडिएट लेफ्ट में S होना चाहिए, और T बचा है अकेला, और T को कौन फेस कर रहा है, T को फेस कर रहा है C के सेकंड राइट में E है, ये रहा C के फर्स्ट सेकंड राइट में E है, आपने लिख दिया। अब D को कौन फेस कर रहा है, S, ये लिख दिया, और ये B, और ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। देखिए फ्रेंड्स कितना कम समय लगा है आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करने में। आई होप आपको ये बहुत ही अच्छे तरीके से समझ आया होगा। अब मैं आपको बताता हूं इसको करना कैसे था आपको, ठीक है। आपको कैसे करना था, जैसे आपने ये देख लिया 1 2 3 4 5% नॉर्थ देख रहे हैं और 5% साउथ देख रहे हैं, ठीक है। हमें ये पता चल गया कि ए बी सी डी ई साउथ देख रहे हैं और पी क्यू आर एस टी नॉर्थ देख रहे हैं, ठीक है। सबसे पहले हमें ये पता चल गया। अब हमें जो कंडीशंस देखी थी, हमें ये देखना था कि यही ज्यादा परसेंट वाली दिख रही है, क्योंकि थर्ड राइट में आर है और आर ए को फेस कर रहा है। अगर देखिए, अगर मैं क्यू को यहां मानता, बाई चांस, चलो हमें तो पता चल गया आंसर, हम रॉन्ग वाले को ही पहले चेक करते हैं। अगर मैं क्यू को यहां मानता, क्योंकि फर्स्ट सेकंड राइट में कौन हो जाता, थर्ड राइट में कौन हो जाता, आर को कौन फेस कर रहा है, ए, ठीक है। ये 3 जगह भर गई, ठीक है। क्यू के थर्ड राइट में आर है, आर को कौन फेस कर रहा है, ये। अब देखो पी के इमीडिएट लेफ्ट में एस, मतलब 2 जगह खाली होनी चाहिए थी, 2 जगह सिर्फ यही खाली थी, यही 2 जगह खाली थी, और टी के लिए सिर्फ एक ही जगह बचती, क्योंकि पी हो गया, क्यू हो गया, पी हो गया, एस हो गया, सब कुछ हो गया था, क्यू आर पी एस, ठीक है। अब सिर्फ टी बचा था, टी सिर्फ यही आता। टी को कौन फेस कर रहा है, सी। आप ये सब माइंड में सोचिए, टी को कौन फेस कर रहा है, सी। जैसे ये है, ठीक है, टी को कौन फेस कर रहा था, सी। आपने देख लिया सी के राइट में भी कोई पर्सन है, लेकिन ये तो गलत हो गया, क्योंकि सी के राइट में बनता ही नहीं है। इसलिए आपको डायरेक्ट क्या करना था, जल्दी से, क्यू के थर्ड राइट आर को ए फेस कर रहा है, पी के इमीडिएट लेफ्ट में एस है, टी को फेस कर रहा है सी के सेकंड राइट में ई है, और डी को फेस कर रहा है एस, और क्वेश्चन आपका सॉल्व। देखिए कितने जल्दी आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। आपको सिर्फ पॉइंट नोट करने में, कंडीशन नोट करने में बहुत कम टाइम अगर लगेगा, तो आप इनको भी अप्लाई कर पाओगे। चलिए फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर करिए। और अगर आप मुझे यूट्यूब पे नहीं सर्च कर पाते हैं तो आकाश चौहान सिटिंग अरेंजमेंट या आकाश चौहान डाल के सर्च मारिए। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, आगे भी वीडियो लाते रहेंगे। जय हिंद दोस्तों।